राज शीतल को किचन से बाहर की ओर पूछकर नानी माँ के लिए दूध का गिलास लेकर उनके रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी शीतल पर टिकी थी। शीतल के कदम बड़ी मुश्किल से एक एक सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। राज की छून, उसके हाथों की गर्माहट, उसके बदन से निकलती मनमोहक खुशबू से शीतल की आंखें ऊपर चढ़ते हुए भी बंद थी, जबकि होठों में कंपन जारी था। राज शीतल की अवस्था देख अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, अभी तो ढंग से अपनी छून का एहसास भी नहीं करवाया सोना, और तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। एक बार आओ तो सही। तुम राज की बाहों में उसका पसंदीदा लिबास पहनकर, कसम से तुम्हें बिना नशा कराए आज तुम्हारा सड़ू अपने लगबों के स्पर्श से मदहोश कर देगा, जिसका अभी तुम सिर्फ ट्रेलर देखोगी, क्योंकि असली पिक्चर तुम्हें अपने हनीमून पर दिखाऊंगा। राज बड़े ही प्यार से शीतल को देख अपने मन में कहता है, डोडो की सिंड्रेला का एक रिएक्ट है आपके डोडो की। प्लीज़ मेरा क्रंची मंची बच्चा, बस कुछ दिन के लिए आप अपने डोडो और मम्मा से मिलने का वेट करो। एक बार आपकी मम्मा को वो सारी खुशियाँ दे दूँ जिसके लिए उसने बहुत लंबा न सिर्फ इंतज़ार किया है, बल्कि अपने अरमानों को, अपनी हर हसरत को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को उसके सरू की आगे भी कभी खुलकर नहीं कहा। बहुत सब्र है आपकी मम्मा मिस सिंड्रेला। आपकी मम्मा सच में अपने नाम के अनुरूप है, बिल्कुल शीतल, शांत, समझदार, और सबसे बड़ा गुण है आपकी मम्मा का कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट है। अपनी फैमिली के लिए वो आपके डोडो को ही भूल जाती हैं। इस बार भी आपकी मम्मा और डोडो का घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। क्रंची मंची, आपकी मम्मा बिल्कुल शीतल नदी सी ठंडक हवा का झोंका, आपके ग्रैंडपा की पसंद और डोडो की लाइफ लाइन है बच्चा। राज अपने में खोए हुए कहता है, सिंड्रेला, आपकी मम्मा आपके डोडो की जीने की वजह है, और आप डोडो की जान। आप दोनों की खुशी के लिए किसी के सामने नहीं झुकने वाला राज अग्रवाल कहीं भी किसी के सामने भी अपना सर झुका सकता है। मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल जमा पूंजी होंगी आप। भले ही आपको अभी गॉड ने अपने पास सहेज कर रखा हुआ है, लेकिन जिस दिन भी आप मम्मा के पेटू में आओगे, आपका डोडो आपकी मम्मा और आपको अपने पलकों पर बिठा कर रखेगा। हर पल आपका और सोना का ख्याल रखेगा। बस डोडो की सिंड्रेला इतू सा और इंतज़ार कर लो। राज अपनी सोना और सिंड्रेला में खोया नानी माँ के रूम के गेट पर खड़ा ऊपर जाती हुई शीतल को देख मंद मंद सपनों में खोया हुआ था। नानी माँ इतनी देर से राज को एकटक देख रही थी। वो मंद मंद मुस्कुराकर शरारत से कहती हैं, राज, पहले मुझे दूध पकड़ा दे, फिर फुर्सत से तेरी सोना के साथ अपने दिल के अरमान पूरे करना। वैसे भी आज तेरी माँ नहीं है, भारत आज़ाद है। ऊपर से मैदान पूरा साफ है बेटा। घर के हर कोने का भरपूर फायदा उठा ले। वो क्या है ना, तेरा किचन रोमांस तो हो गया। यदि उस दिन जैसे बाहर जाने का मूड हो तो दिल में मत रखियो, कुसा को मेरे पास सुला दे और सारी कसर आज निकाल ले। हो सकता है मैं फिर से जल्दी ही परनानी बन जाऊं। नानी माँ की किचन वाली बात सुन एक बार को राज सकपका गया, लेकिन तुरंत ही अपने मूड में आकर उन्हें गिलास पकड़ा। उनकी बगल में बैठकर अपने अंदाज में कहता है, नानी माँ, आपके तो पर मेरी सिंड्रेला के आने से पहले ही निकले हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, आपकी बिस में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्या है ना,
मैं अपनी सोना के साथ पहले हनीमून पर जाऊंगा। उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो अधूरी रह गई। उसके बाद अपनी सिंड्रेला को इस संसार में लाऊंगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। नानी माँ भी उसके मज़े लेते हुए कहती हैं, ओह ऐसा क्या राज, मुझे तो थोड़ी देर पहले तेरा रोमांस देख ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत जल्द मेरी सरला की वापस बैंड बजने वाली है। राज अपनी नानी की बात सुन हंसते हुए कहता है, आप भी ना मौके का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। बेटी के सामने तो बोलती बंद रहती है आपकी। आज बड़े चाव से मज़े लेकर मेरी भोली मदर इंडिया की बुराई कर रही हैं। नानी माँ मुस्कुराकर उसका कान पकड़कर कहती हैं, शैतान कहीं का, तू और तेरी वो गजब की गोली, दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल मुंशी हलवाई की जलेबी जैसे। चल जा, बातों में टाइम वेस्ट मत कर। तेरी सोना इंतज़ार कर रही होगी तेरा। अपने कमरे में जा राज, सुबह उस बच्ची को जल्दी भी उठना है। राज खड़े होकर अपनी नानी माँ के माथे पर प्यार से चूम कर कहता है, लव यू ब्यूटीफुल। आराम से सो जाओ, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट माई ड्रीमी आइज। इतना बोल राज वहाँ से निकल स्टडी की तरफ बढ़ गया। इधर राज की सोना रानी अपने रूम में आकर अभी भी राज के स्पर्श में खोई हुई थी। हालांकि हाथों में उसके राज की पसंद का नाइट ड्रेस था, लेकिन शादी के इतने महीने बाद भी जब कभी उसके सड़ू का फरमान उसे अपनी पसंद की ड्रेस में देखने का करता, तो शीतल की सांसें उन लम्हों को याद कर आज भी अटकती थी। शीतल एक नज़र कुसा पर डाल जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ती, उसका फ़ोन बज उठा। वो भागकर सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन उठाती है ताकि फ़ोन की रिंग से कुसा की नींद न खुल जाए। शीतल राज का कॉल देख धीरे से कहती है, राज। राज गहरी आवाज़ में कहता है, अब तक यहाँ क्यों नहीं आई तुम? इतना टाइम लगता है क्या सोना 4 कदम की दूरी तय करने में? शीतल अटकते हुए कहती है, राज मान जाइए ना। कुसा की नींद। राज सपाट शब्दों में कहता है, इसके अलावा और कुछ कहना है तो बोलो, वरना चुपचाप नीचे आओ। शीतल जब देखती है कि राज पर आज कोई बात असर नहीं करेगी, तो वो शांत लहजे में कहती है, ठीक है राज, वॉशरूम से फ्री होकर आते हैं। राज गहरी आवाज़ में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की, सब अरेंजमेंट है यहाँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, जो तुमसे मंगवाया है वो लेकर फुर्ती से नीचे आओ। बाकी सब रेडी है, कम फास्ट। वो तुरंत अपना फ़ोन काट टेबल पर रख मुस्कुराते हुए कहता है, पागल लड़की, अभी भी इसे मेरे करीब आने में हिचकिचाहट होती है। आज भी उसी तरह काँप उठती है जब रिजॉर्ट की छत पर पहली बार इसके दिल की धड़कनों को थिरका कर अपने नाम के टैटू पर अपने बेचैन लबों से खोला था। तब कैसे मेरी सुई मुई काँप कर मुझ में सिमट गई थी। उन हसीन पलों को याद कर आज भी महसूस कर रोमांच से भर उठता है राज। बट आई लव हर। इसकी हर एक अदा से बेपनाह मोहब्बत है राज को। इसका शर्माना, काम कर मेरे सीने से लग जाना, सुर्ख होठों का सूखना, इसके दिल पर बना मेरे नाम का टैटू, इसकी घनेरी जुल्फों का मेरे चेहरे पर गिरता आंचल, इसके होठों का जानलेवा दिल और इसकी नाजुक पल खाती कमर। उफ, सड़ू हार जाता है अपने को इसके आगे। सब भूल जाता हूँ जब ये मेरी नज़रों के सामने होती है तो। थैंक यू पापा, मेरी लाइफ में सोना को
शामिल करने के लिए राज बार बार सपने में खो रहा था। इतने में ही उसकी उड़ान को ब्रेक लगता है। स्टेडी का गेट खुलने की आवाज़ से राज पीछे पलट कर देखता है। शीतल उस पर्पल 2 पीस ड्रेस को अपने हाथों में थामे गेट पर खड़ी चारों ओर देख रही थी। शादी के इतने महीने बाद आज उसने पहली बार अनिकेत जी के इस पर्सनल रूम को देखा था, क्योंकि कभी उसे इसके भीतर आने का मौका ही नहीं मिला। अनिकेत भरत रात को डिनर के बाद अपने बिजनेस की सारी चर्चा इसी बंद कमरे में करते थे। पूरे अग्रवाल हाउस का यही एक कमरा था जो शीतल की नज़रों में कभी नहीं आया। इत्तेफाक से उसे राज की बदौलत आज इस कमरे के दर्शन हुए थे, इसलिए वो गेट पर खड़ी बहुचंकी सी वो पूरे रूम को देख रही थी, जो शायद राज के रूम से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, स्टाइलिश और लग्जरियस था। राज टेबल का सारा सहारा लिए क्रॉस लेकर अपने हाथों को बांध शीतल को मदहोश नज़रों से देखता है और गहरे स्वर में कहता है, सोना, पूरी रात वहीं खड़ी रहने का इरादा है क्या? अरे जब देखना ही है पापा के इस खूबसूरत रूहानी प्लेस को तो इत्मीनान से अंदर आकर देखो। वहाँ से ना मैं अच्छे से दिखाई दूंगा तुम्हें और ना ये पापा के इस रूम की खूबसूरती। राज की आवाज़ से शीतल अपनी नज़रें राज की तरफ उठाती है। राज को यूं शर्टलेस सिर्फ टावल में खड़े देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। राज का गठीला जिम वाला बदन, उसकी आंखों की कशिश, उसमें भरी अनगिनत हसरतें, शरारत, मदहोशी, बेसब्री देख शीतल का अंग अंग काँप उठा। वो लड़खड़ा कर एक हाथ से जैसे ही गेट पकड़ने को होती है, राज दौड़कर उसे अपनी बाहों में भरकर एक हाथ से गेट को अंदर से लॉक कर देता है और शीतल के पीछे आकर उसकी बैग को अपने खुले बदन से लगाकर अपने टॉवल को बदन से खींचकर एक साइड फर्श पर डाल उसकी कमर को आगे की ओर पुशकर एक एक कदम बढ़ते हुए कहता है, सोना, गौर से देख लो, ये अनिकेत अग्रवाल के घर का सबसे खूबसूरत एकांतवास, सुकून से भरा वो आलीशान हिस्सा है, जहाँ बैठकर वो अपनी हर रात का कुछ लम्हा इत्मीनान से यहाँ गुजारते हैं। राज की बात सुन शीतल हैरानी से उसकी ओर हल्के से मुंह घुमाकर कहती है, राज, पापा जी और ये सब, आई कांट बिलीव। राज उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुरा उठा। वो शीतल को अपनी तरफ घुमा, उसके हाथों में पकड़ी नाइटी को अपने होठों से चूम उसे अपने दिल के करीब रख उसे एक नज़र में पूरा स्कैन कर लेता है। राज की इस हरकत से शीतल का बदन सिहर उठा। राज शीतल को अपनी बाहों में भरकर वहाँ रखे सोफे के पास आता है और खुद बैठ उसे अपने अंक में समेट उसके मखमली गालों से अपने गालों को सटाकर उसकी साड़ी की फ्रंट प्लीट्स में उलझते हुए शरारत से गहरे स्वर में कहता है, सोना, पापा और उनकी गैंग को कम मत समझना। सब एक से बढ़कर एक खतरनाक और छुपा रुस्तम है और इन सब में सबसे ऊपर दीनू अंकल का नाम आता है। तुम्हारे जैसे जब मैं भी पहली बार इस कमरे में आया था ना, तो इसी तरह हक्का बक्का रह गया। विश्वास ही नहीं हुआ कि ये स्टडी रूम है। एक से बढ़कर एक वाइन, विस्की, स्क्रॉच का माइंड ब्लोइंग कलेक्शन देख मेरी आंखें तुम्हारी तरह ही बड़ी हुई थी। मैंने उसी वक्त तुरंत देव को कॉल लगाकर यहाँ बुलाया और उस रात छुपकर सामने दिख रही विंडो की तरफ इशारा कर
वहाँ से अंदर झांक कर जब देखा तो हम दोनों शॉक्ड रह गए। हमारे दोनों के पिताश्री यहाँ आराम से बैठे स्नैक्स के साथ अपनी मनपसंद स्कॉच का लुत्फ उठा रहे थे। राज मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें एक बात और बताऊं सोना, पापा और अंकल दोनों के शौक आदतें पसंद लगभग एक जैसी हैं। वो तो मेरी फूलन देवी जैसी मम्मा को देख बेचारे मेरे पापा मेरे जैसे शांत रहते हैं, लेकिन उनके जिगरी यार है ना अक्कू और दीनू अंकल, वो उन्हें अपने तरीके से वक्त वक्त पर सारे शौक मौज करा देते हैं, समझी। इसलिए इन बड़ों को इतना शरीफ मत समझो, ये तुम्हारे पति से भी 4 कदम आगे हैं। शीतल राज की आंखों में देख शरारत से कहती है, आप कब से अपने को शरीफों की श्रेणी में शामिल करने लगे सड़ू महाराज। आप जैसा पीस इस धरती पर शायद कान्हा ने दूसरा बनाया ही नहीं, समझे। राज शीतल की बात सुन उसकी थाइस पर दबाव बनाते हुए सेडिकुली अंदाज में कहता है, हाँ सही कहा सोना रानी, राज अग्रवाल की जैसा कोई हो भी नहीं सकता। मेरी एक गहरी नज़र, मेरा एक हल्का सा स्पर्श महसूस होते ही जान सूखती है तुम्हारी सांसें अटकाने का हुनर तुम्हारे राज में बाखूबी है, समझी। और एक बात ध्यान रखना सोना रानी, जो सीधे और भोले दिखाई देते हैं ना, वो गजब के गोले होते हैं, और राज अग्रवाल उसमें से नहीं। जो बात होती है डंके की चोट पर कहता है, भले किसी को बुरा लगे, आई डोंट केयर, अंडरस्टैंड। शीतल उसकी नसीली आंखों में देख कसमसाती हुई कहती है, राज अपनी ड्रीम बियर्ड से शीतल के गालों को हल्के हल्के लड़ करते हुए कहता है, बस इतने में ही जान अटकने लगी। अभी तो ढंग से तुम्हारी रूह में उतरा भी नहीं, उससे पहले ही धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। राज शीतल के कंधे पर लगी साड़ी की पिन खोल अपने होठों से उसकी गर्दन पर चुम कशिश भरी आवाज़ में कहता है, अपनी धड़कनों से कहो सोना थोड़ा आराम से धड़कें, क्योंकि अभी राज की मोहब्बत का इत्र उन पर बिखरा नहीं है। राज की तमन्ना है आज अपनी मोहब्बत के संपूर्ण इत्र से तुम्हारी रूह को भिगो दूं, क्योंकि मुझे भी सबको देख अब जल्दी से जल्दी अपनी सिंड्रेला को गोद में उठाने की आरजू है। राज की बातों को सुन उसके लबों की छुअन से जहाँ शीतल का अंग अंग लहरा रहा था, वहीं राज के हाथों ने उसके बदन पर लिपटी साड़ी को अपनी हथेलियों में कस लिया था। शीतल उसकी तरफ मदहोश नज़रों से देख अपने कांपते लबों से जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही राज के हाथों ने उसके बदन पर लिपटी उस 5 मीटर की बाहरी अवतरण को एक झटके से फर्श पर बिखेर दिया। राज की नज़रों में जैसे ही शीतल का कामुक रूप कैद हुआ, उसकी नज़रें और लब उसके कोमल अंगों पर अपने लबों से खेलने को आतुर हो उठे। शीतल को यूं देख राज बेसब्र हो उठा। वो उसकी बैग पर अपने होंठ रखता उससे पहले ही शीतल ने अपने को एकदम से राज के सीने से लिपट उसमें छुपा लिया। शीतल को यूं शर्माते देख राज ने मुस्कुराकर उसे अपने आलिंगन में भर लिया और वो आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाए स्टडी रूम के उस लग्जरियस सोफे पर लेट गया। लेटते ही राज के हाथों का दबाव शीतल की पतली नाजुक कमर पर गहरा उठा। उसमें लिपटी हुई शीतल कराहते हुए कहती है, राज गुस्सा उठ गई तो अकेले रूम में अपने को देख डर जाएगी। राज उसे लेकर झटके से सोफे की दूसरी साइड कर उसे गहरी नज़रों से देख हल्की नाराज़गी से कहता है, सोना तुम्हारा ध्यान इस वक्त मुझ पर होना चाहिए और तुम हो कि मेरे करीब होने पर भी इधर उधर भटक रही हो। खुद से
आगे होकर कभी पहल नहीं होती। ऊपर से मेरे इतने रोमांटिक मूड की बैंड बजाना अच्छे से आता है तुम्हें। शीतल राज की आंखों में देख नाराजगी से कहती है, राज मेरा वो मतलब नहीं, बस टेंशन है कहीं गुस्सा बीच में न उठ जाए। राज उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रख गहरी आवाज़ में कहता है, गुस्सा को बचपन से इन्हीं हाथों से सुलाया है मैंने। भाई से ज़्यादा वो मुझसे अटैच है सोना। उसकी हर गतिविधि को बाखूबी जानता है राज। एक बार वो सो गई तो लगातार 3-4 घंटे सलंग सोती है, समझी। अब ये तुम यूं ही इधर उधर उलझी रही तो 100% कांड करवाओगी। जितना जल्दी मुझ पर ध्यान लगाओगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें फ्री करूँगा। तुम्हें तो नानी माँ के पास रहना है, लेकिन मुझे कल सुबह ऑन ड्यूटी आउट ऑफ स्टेशन जाना है। वो उसके चेहरे पर झूलते बालों की लटों को अपनी अंगुलियों से रोल करके कहता है, अब चॉइस तुम्हारी है, बोलो क्या करना है। जाकर सोना है अपने प्रिंसेस के पास या अपने सड़ू की गहराई में डूबना है। शीतल मदहोशी से उसकी आंखों की तपन में दहकते हुए राज के होठों पर अपनी नर्म उंगलियां फिराते हुए कहती है, आज आपकी हमेशा की नाराज़गी दूर करने की हसरत है सीपी साहब। इन दहकते लबों से हर वक्त हम पर प्रहार करते हैं ना। आज हम आपको बताएंगे कि लबों से कैसे खेला जाता है। शीतल के मुंह से पहली बार ऐसी बेबाक बातें सुन राज की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपने हाथों से उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, बिना पिए चढ़ गई क्या तुम्हें। शीतल कशिश भरी नज़रों से राज को देख मुस्कुराते हुए कहती है, आपका नशा है ही इतना जानलेवा कि कब तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखेंगे। आज दिखा ही देते हैं आपको एसीपी साहब सोना रानी के जलवे। आप भी क्या याद रखोगे। राज उसका ओपन चैलेंज देख आहिस्ता से अपने हाथों को कमर से ऊपर की ओर अग्रसर करते हुए उसके 56 इंच के दायरे को अपनी हथेलियों में कसकर कहता है, आई एम रेडी वाइफी। चलो दिया तुम्हें राज ने मौका, महसूस करो मुझे अपने सुर्ख लबों से। शीतल कराहते हुए कहती है, राज। राज उसे गहरी नज़रों से देख उसके होठों के ऊपर के तिल को अपने इंडेक्स फिंगर से सहलाने लगा। राज के स्पर्श से शीतल मदहोश होने लगी। उसके बेचैन लब एकदम से राज के लबों से जाकर टकरा गए। आपस में एक दूसरे से टकराते ही लबों ने एक दूसरे पर अपनी जकड़न बना ली। शीतल बेसब्र हो राज के बदन को मदहोशी से चूमने लगी। अपनी सोना का इतना वाइल्स रोमांस देख राज का सब्र भी टूटने लगा। हालांकि राज का मूड उसमें इतनी जल्दी समाहित होने का नहीं था, इसलिए वो शीतल को अपनी बाहों के बीच लेकर थोड़ी देर उसका साथ देता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर स्टडी से निकलकर बाहर गार्डन की एक साइड बने पुल में लेकर उतर जाता है। पानी में उतरते ही शीतल राज से लिपट गई। उलरसते हुए कहती है, राज आप फिर से हमें पानी में। राज उसे लेकर पुल की बनी स्टेयर्स पर बैठकर कहता है, एक बार पानी में अपना हाथ डालकर देखो सोना, सारी थकान नहीं उतर जाए तो मुझसे कहना। राज के कहने पर भी जब शीतल पानी में हाथ नहीं डालती तो राज शरारत से उसकी आंखों में देख उसे पानी में डाल देता है। पानी में जाते ही शीतल राज की ओर देख मुस्कुरा उठी। राज पानी में उतर उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर पूरे पुल का चक्कर काट दूसरी साइड आकर वॉल का सहारा लेकर शीतल की बैग को अपने खुले सीने से लगा लेता है। उसके हाथों ने पुल में जाते ही शीतल के बदन से उसके बचे वस्त्रों को अपने होठों से खींचकर बाहर डाल दिया।
दोनों पानी में ही एक दूसरे की बाहों में खोने लगे। राज वहाँ रखी वाइन का गिलास अपने होठों से लगाकर एक एक सिप लेते हुए सोना के हर अंग पर अपने होठों से प्रहार कर रहा था। काफ़ी देर बाद वो उसे अपनी गहरी नज़रों से देख पास में रखी रेड वाइन की बोतल उठा उसके पूरे बदन को अपने नाजुक कामुक नज़रों की गिरफ्त में ले एक हाथ से उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींच पूरी बोतल अपने नाम के टैटू पर लगाता हुआ नेवल के पास लाकर खाली कर देता है। शीतल कसकर अपनी आँखों को बंद कर राज की कमर पर अपने नेल्स गड़ा देती है। राज शीतल को अपने होठों से छूकर उसे अपने आलिंगन में कसते हुए पानी के नीचे चला गया। जब शीतल की सांसें पानी में फूलने लगी तो राज झट से बाहर निकल उसे अपनी गोद में लिए स्टडी में आ गया। अपने हाथों से शीतल को अपनी पसंद का लिबास पहनाता है। शीतल की आंखें होठ बदन का हर हिस्सा राज के प्रहार से काँप रहा था। अधखुले होठों में तेजी से लगातार धड़कन हो रही थी। वहीं उसकी पलकें भारी हो लुका छिपी खेल रही थी। राज उसे दीवार से लगा उसके गालों को अपने गाल से रब करते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, आंखें खोलकर एंजॉय करो सोना। ये लम्हे हमारी ज़िंदगी में बार बार नहीं आएंगे। अग्रवाल हाउस की सबसे बेहतरीन जगह पर आज तुम्हारा बेबाक अंदाज देख तुम्हारे एक और रूप का दीदार हो गया राज। अब तुमसे अपने हनीमून पर इससे भी ज़्यादा वाइल्ड रोमांस चाहिए मुझे। जहाँ शीतल बिल्कुल दीवार से सटी हुई थी उसके दोनों हाथों को राज ने दीवार से लगाया हुआ था। वो उसे बड़ी नज़ाकत से अपनी तरफ घुमा उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और फुर्ती से उसके एक पैर को उठा अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट अपने हाथों का दबाव उसकी थाइस पर बना हौले से नीचे झुक उसके पैरों को चूमते हुए कमर पर अपने होठों और हाथों से खेलने लगा। सोना की सिसकियाँ स्टडी रूम में शोर कर रही थी। राज उसकी नेवल को अपने होठों से दबाकर मधुर आवाज़ में कहता है, ये तुम्हारा साउंड प्रूफ कमरा नहीं है सोना। स्ट्रॉन्ग बनो थोड़ा। जब जानती हो राज के प्यार करने का तरीका वाइल्स होता है तो अपनी सांसों का शोर अपने अंदर रखा करो यार। तुम्हारी ये मधुर आवाज़ें मुझे और बेसब्र कर देती हैं। बेकरारी में कहीं इस नाजुक बदन पर चोट लग गई तो अभी तुम्हारे सारे थानेदार आकर खड़े हो जाएंगे मेरे आगे। इतना बोल उसके कान के पास अपने सुलगते लबों को रख फुसफुसाते हुए कहता है, अभी और भीगना है प्रेम रुद्र में या फिर चलें अपनी मंजिल की ओर। शीतल कसमसाते हुए कहती है, राज अब और नहीं प्लीज़। राज उसकी पतली सतह को अपने होठों में दबाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो 1% तुम्हारा स्टेट कवर नहीं हुआ स्वीटहार्ट। बड़ी तमन्ना थी तुम्हारी मुझ पर स्टेट छपने की तो अब क्या हुआ। शीतल लरज कर कहती है, राज बस करिए प्लीज़, हम बेचैन हो रहे हैं। अब आपकी छुअन से हमें अब अपने में समेट लीजिए, मत करिए हमें इतना बेचैन। राज उसके बैग को चूमते हुए कहता है, ओके रिलैक्स लेट्स गो। वो शीतल की फ्रंट नाइटी की रूप खोल उसे वहीं फेंक सोना को गोद में उठाकर सोफे पर ले गया। राज आहिस्ता से उसे सोफे पर जैसे ही लेटाता है शीतल के कसावट लिए उभार उसकी नज़रों में कैद हो जाते हैं। वो उस पर झुक अपने होठों से उसकी पतली स्टिप को खींच उसकी नाइटी को एक हाथ से नीचे सरका उसकी धड़कनों को अपने लबों में कैद कर धीरे धीरे उसमें खोने लगा। आज शीतल भी राज के प्रेम में मदहोश हुई। उसका
बखूबी साथ निभा रही थी। अभी भी दोनों की सिसकियों का मधुर स्वर पूरे स्टडी रूम को गुंजान में कर रहा था। राज के हाथ फिसलते हुए उसके बदन के हर अंग को महसूस करते हुए अपने पसंदीदा मार्ग पर आकर विराम पाते हैं। उसके हाथों की गति जैसे ही तीव्र होती, शीतल के मुंह से उतनी तेज सिसकियां निकलती। वो शीतल की गर्दन में हाथ डाल उसे अपने सीने से लगा, उसकी कमर पर दबाव बना, गहरी आवाज़ में कहता है, मुझसे आवाज़ बिल्कुल बाहर मत लाना सोना, होल्ड मी टाइट। शीतल उसके सीने से लग राज को कसकर पकड़ लेती है। राज एक बार फिर उसके दिल की धड़कनों को अपने होठों से थिरका बड़ी नजाकत के साथ शीतल की रूह में समा जाता है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए मदमस्त हो अपना प्रेम बरसा रहे थे। लगभग 1 घंटे तक राज ने शीतल को खुद में जकड़े रखा। जब शीतल से राज की छून बर्दाश्त नहीं होती, उसकी सांसें उखड़ने लगी, तो शीतल अपने होठों से उसके खुले सीने को दबा लेती है। शीतल के दांतों का प्रहार राज के बदन पर इतना तीव्र था कि राज की आंखों में नमी आ गई। वो एक झटके से खुद को शीतल में समाहित कर शीतल के ऊपर लेट उसकी बैग सहलाते हुए कहता है, काम डाउन सोना, टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, बेटर फील होगा। इतना बोल राज शीतल को अपने आगोश में भर लेता है और उसके होठों को चूम कर कहता है, सोना, पैरों में पहन। शीतल उसमें छुपे हुए सिसक कर कहती है, नहीं, वो राज शायद हमारी मंथली, हमें ऐसा महसूस, प्लीज़ हमें चेंज करने दीजिए। राज एकदम से उसके ऊपर से हटकर गंभीर आवाज़ में कहता है, नॉट पॉसिबल। शीतल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, बहुत पता चलता है आपको राज, गहरी आवाज़ में, तुमसे रिलेटेड हर चीज़ राज को टिप्स पर याद है। बोल दिया, एक बार नॉट पॉसिबल तो मान लो, अभी बहस करने का मूड नहीं है, न समय। चलो उठो। इतना बोल उसे अपनी गोद में उठाकर एक बार फिर गार्डन में आकर पूल के पास बने वॉशरूम में ले जाकर उसे उतारता है और उसके गालों को थपथपाते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, आंखें खोलो और क्लीन करके चेंज करो। तुम्हारी लोअर टी शर्ट ऊपर रखी है। जब तक मैं रूम क्लीन करके कुसा का और तुम्हारा दूध रेडी करता हूँ, फिर साथ चलेंगे रूम में। शीतल राज का हाथ पकड़कर कहती है, राज, हम अकेले यहाँ इतनी रात में सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हम आते हैं। राज उसके माथे को चूम कर कहता है, ओके सोना, जल्दी आओ। वो वहीं शीतल का वेट करता है। थोड़ी देर में दोनों फ्री होकर किचन में आते हैं और राज ज़बरदस्ती शीतल को दूध पिला कुसा का दूध लेकर अंदर अपने रूम में आते हैं। राज कुसा को आराम से सोते देख शीतल के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, कहा था ना मैंने, मेरी प्रिंसेस इतनी जल्दी नहीं उठती। लव यू बेबी। आज आपकी चाची की जान निकल गई चाचू के वाइल्ड रोमांस से। शीतल राज को घूर कर देखती है और उसके पेट में कोहनी से हल्के से मारती हुई कहती है, दुष्ट कहीं के, पहले तो कहर बरसाएंगे और जब हम मदहोश होंगे तो जान निकल गई। सड़ू, अब थोड़ी देर सो जाइए। राज उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं सोना अभी? शीतल उसकी ओर देखकर कहती है, नींद तो आ रही है राज, लेकिन कुसा उठ गई और हम नहीं उठे तो। राज उसकी ओर टेढ़ा देख कर कहता है, तो क्या सोना, मैं हूं ना, देख लूँगा प्रिंसेस को। चलो तुम बेड पर रेस्ट करो। इतना बोल जैसे ही शीतल को कुसा की बगल में सुलाता है, कुसा अपने छोटे छोटे हाथों से शीतल की कमर को पकड़ कर कहती है, चाची भूख लगी है, हमें वॉशरूम। शीतल झट से
उसकी ओर पलट उसे अपने ऊपर लेकर कहती है, डॉल आपका दूध रेडी है बच्चा। राज पहले इसे वॉशरूम। राज कुसा को अपनी गोद में उठाकर कहता है, चलो प्रिंसेस। कुसा नींद में ही राज को कसकर कहती है, हैंडसम आप और चाची जाग रहे हो, सुबह हो गई क्या? शीतल की हंसी छूट गई कुसा की बात सुन। राज पलट कर उसे घूर कर देखता है और गहरी आवाज़ में कहता है, कोलगेट का एंड बंद करो, टाइम देख रही हो सोना? शीतल मुंह बनाकर अपने होठों में बुदबुदाती हुई कहती है, इतनी देर से टाइम नहीं दिखा इन्हें, सड़ू हिटलर दुस्त। राज गुस्सा को प्रेस करा बेड पर अपनी गोद में लेकर बैठता है और उसे दूध पिला प्यार से कहता है, प्रिंसेस अब ठीक है। गुस्सा उसके गालों को चूम कर कहती है, यस हैंडसम। निन्नी आ रही है फिर से, हमें अब आपके पेटू पर सोना है। राज मुस्कुराते हुए उसे शीतल की साइड लेकर अपने पेट पर सुला लेता है। शीतल ब्लैंकेट से मुंह निकाल दोनों को प्यार से देख रही थी। राज आंखें बंद किए कुसा के बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर में ही कुसा फिर से सो गई। वहीं कुसा को सुलाते हुए राज की भी नींद लग गई और शीतल को जब उसकी सांसों की गर्माहट और शोर सुनाई दिया तो वो आहिस्ता से उठकर देखती है। राज कुसा को अपने ऊपर लिए गहरी नींद में सो रहा था। शीतल दोनों के माथे पर अपने होठों से छूकर कुसा को राज की साइड दीवार की तरफ सुला खुद राज के बगल में आकर उसके सीने से लग गई। शीतल के करीब आते ही नींद में भी राज की बाहों ने उसे अपने आगोश में भर लिया और वो नीचे सरक उसके सीने पर अपना चेहरा लगाए शीतल से लिपट गया। दोनों ही कुछ देर में गहरी नींद में चले गए। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।